Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. So this is lecture number 4 and I will discuss in this lecture about the problems of tension string. These are the problems which I will discuss in this chapter. तो चैप्टर नंबर 3 में हम लोग चैप्टर 3 की ये सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे जिसमें ऑलमोस्ट आपके पास अगर कम्प्लीटली हम इसको देखें तो ऑलमोस्ट 24 प्रॉब्लम्स हैं इसमें। 22 तक जो प्रॉब्लम्स हैं ये एग्ज़ाम में आते हैं, 23 और 24 कोर्स में इंक्लूड नहीं हैं, ये एग्ज़ाम में नहीं आते प्रॉब्लम्स आपके पास। अच्छा जी, तो इसमें सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे, हमने लेक्चर नंबर 1 में रेक्टेंगुलर मोशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया था। फिर लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको वर्टिकल मोशन की सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके दिखा दिया था। दैन लेक्चर नंबर 3 में हमने मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लिया था, जिसमें 10 और 11 बहुत ही डिफिकल्ट न्यूमेरिकल थे। इलास्टिक कोलिजन भी हो गया था। इन टुडेज लेक्चर आई विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ टेंशन इन अ स्ट्रिंग। आज हम इन दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम नंबर 17 और 18 2001 और 98 में आ चुके हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट देयर फार्मूला। तो टेंशन स्ट्रिंग के हमारे पास दो केसेस होते हैं, जिसमें फर्स्ट केस 1 क्या है, व्हेन बोथ बॉडीज मूविंग वर्टिकली एंड व्हेन बॉडी इज मूविंग वर्टिकली व्हाइल अदर इज मूविंग हॉरिजॉन्टली। तो इनके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो लेक्चर नंबर 4 टेंशन इन स्ट्रिंग। तो आई एम राइटिंग देयर फॉर्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल। तो बेटा केस 1 में आपके पास क्या होता है, केस 1 में आपके पास दोनों बॉडीज जो हैं वो वर्टिकली मूव कर रही होती हैं। ये आपके पास एक फिक्स पुली है, इस पुली से एक थ्रेड पास हो रहा होता है जिससे दो बॉडीज अटैच होती हैं। एक बॉडी आपके पास, इसको हम M1 कहते हैं, इस बॉडी को हम M2 कहते हैं। ओके, ये बॉडी आपके पास M2 है। इसको कभी कभार हम बॉडी A भी कह देते हैं, बॉडी B भी कह देते हैं, लेकिन आपने A और B से ज़्यादा यहाँ पे अहम बात ये कि M1 कौन है और M2 कौन है। M1 बॉडी का मास ज़्यादा है और M2 का मास कम है, ये बात अहम है यहाँ पर। M1 इज़ ग्रेटर दैन M2। तो M1 वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करता है और M2 वर्टिकली अपवर्ड मूव करती है। तो डाउनवर्ड मूव करने पे यहाँ पे इसका वेट W1 ज़्यादा होता है, टेंशन कम होती है। इसका वेट कम होता है W2 और टेंशन ज़्यादा होती है क्योंकि बॉडी अपवर्ड मूव कर रही होती है। फिर इनके जो फार्मूले आते हैं हमारे पास एक्सेलरेशन के, वो क्या आते हैं, हम इस सिस्टम में एक्सेलरेशन और टेंशन फाइंड आउट करनी होती है। M1 माइनस M2 डिवाइड बाय टोटल मास M1 प्लस M2, नीचे हमेशा टोटल मास आता है मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ जी। सिमिलरली इसकी टेंशन का जो फार्मूला होता है हमारे पास वो क्या होता है, T बराबर होता है आपके पास 2M1 M2 अपॉन टोटल मास M1 प्लस M2 इंटू जी। तो ये बेटा हमारे पास केस 1 होता है जिसमें बोथ बॉडीज आर मूविंग वर्टिकली। केस 2 में क्या होता है आपके पास, केस 2 में both bodies are moving, one body is moving vertically while other is on horizontal surface। एक बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर होती है और एक बॉडी आपके पास कहाँ पर रखी हुई होती है, एक बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है और एक बॉडी आपके पास जो है वो कहाँ रखी हुई होती है, वर्टिकली हैंग हुई भी होती है। ये पुली पास हो रही है, ये पुलिस से अटैच हुई भी है, तो एक बॉडी नीचे मूव कर रही है, इसको हम अगेन M1 कहेंगे और इसको हम M2 कहेंगे। तो M1 वर्टिकली मूव कर रही है और M2 हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है। फिर यहाँ पे आपके पास एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या आती है, M1g अपॉन M1 प्लस M2
और टेंशन की वैल्यू आती है कि m1 m2g डिवाइड बाय टोटल मास। ओके क्लास, तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि आपके पास क्या इसकी इक्वेशंस आ रही हैं, m1 m2 अपॉन g और m1 प्लस m2। तो ये फॉर्मूले आप यूज़ होंगे तो इनके न्यूमेरिकल्स पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहे हैं टू बॉडीज ए एंड बी बोथ आर अटैच्ड एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग व्हिच आर पासिंग थ्रू अ पुली सो दैट टू बॉडीज हैंग वर्टिकली। दोनों बॉडीज वर्टिकली हैंग हुई हुई। इस जुमले से हमें पता चल गया कि ये न्यूमेरिकल जो है वो केस 1 का है। ओके तो केस 1 के फॉर्मूलों पे आ जाते हैं। और आपको यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, इफ द मास ऑफ बॉडी इज 4.8 किलोग्राम, फाइंड द मास ऑफ बॉडी बी विच मूव्स डाउन विथ एक्सेलरेशन 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी देखें बेटा, यहाँ पे दो मास गिवन है, एक बॉडी की मास ए कहना है ये 4.8 किलोग्राम, और फिर कहने कि आपने फाइंड करना है मास बॉडी बी का जो कि डाउनवर्ड मूव कर रही है और जिसका एक्सेलरेशन इतना है, सिस्टम में एक्सेलरेशन इतना है। तो यहाँ पे आपको इस बात को देखना होगा कि हमारे पास इसमें क्या होता है डायग्राम में केस 1 में। प्रॉब्लम नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17। तो बेटा जो बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही है उसका मास हम क्या मानते हैं, m1। और यहाँ पे कह रहे हैं कि जो डाउनवर्ड बॉडी मूव कर रही है उसका मास आपने फाइंड आउट करना है। तो डेटा में आपकी बात लिख देगा वाज़े तौर पर कि m1 आपको फाइंड आउट करना है और m2 कितना गिवन है आपको 4.8 किलोग्राम गिवन है। एक्सेलरेशन कितना गिवन है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। देख लीजिए दोबारा। और वैल्यू ऑफ g 9.8 आपने यूज़ करनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हालांकि इस बॉडी जो डाउनवर्ड मूव करी इसको ये बॉडी बी कह रहे हैं, हमें बॉडी ए बी से कोई गर्ज नहीं, हमें फ़र्क पड़ेगा किससे कि कौन सी बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही है उसको हम m1 मानेंगे। ये यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिकी है जो कि आपके डेरिवेशन के फॉर्मूले से, कि हम यहाँ इसको बॉडी ए मानते हैं डाउनवर्ड मूव करने वाली को। इन्होंने इसको क्या माना है यहाँ पर, इसको कहा है बॉडी बी जो डाउनवर्ड मूव कर रही है और इसको कहना है बॉडी ए जो अपवर्ड मूव कर रही है। तो बस ये यहाँ पे एक ट्रिकी चीज़ थी जिसमें बच्चे मिस्टेक करते हैं, जो कि मैंने आपको बता दी। अब इस कंडीशन पे आपको m1 मालूम करना है। एक्सेलरेशन गिवन है, वैल्यू ऑफ g कितनी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सोल्यूशन पे आते हैं। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज़ होगा सिर्फ इसमें आपके पास। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जब आप यूज़ करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा आपको। फॉर m1 तो हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे बेटा, फॉर एक्सेलरेशन a बराबर है m1 माइनस m2 g डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ओके, डायग्राम मैंने रब कर दी है। तो बेटा हमें यहाँ पर m1 मालूम करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। m1 को सेपरेट करना होगा आपको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे a मल्टीप्लाई हो गया m1 प्लस m2 और यहाँ हो गया m1 माइनस m2 इंटू जी। अब ये a जो है वो इससे ही मल्टीप्लाई होगा, इससे ही मल्टीप्लाई होगा, इसी तरीके से g इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर g इससे मल्टीप्लाई होगा। तो क्या बन जाएगी क्वेश्चन, m1a प्लस m2a, और ये क्या बन जाएगी m1g माइनस m2g। नाउ सेपरेट फॉर, अब आपको a, क्योंकि m1 कॉमन निकालना है तो m1 को एक तरफ कर लें और m2 को एक तरफ कर लें। तो m1g की वैल्यू ज़्यादा होती है 9.8, a की वैल्यू कम है, तो मैं इसको फ़िलहाल यहीं रख रहा हूँ और इस वैल्यू को वहाँ भेज रहा हूँ m1 को, और इस m2g को जो कि माइनस में, इसको मैं उधर भेज रहा हूँ। तो हम क्या किया, सेपरेट फॉर m1 एंड m2।
तो बेटा इसको इधर ले आए, जब ये वैल्यू इधर आ जाएगी तो क्या हो जाएगा यहाँ पर m2a प्लस m2g, और यहाँ पे m1g पहले से था, m1a यहाँ पर आकर क्या हो गया माइनस का m1a। ओके, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ से m2 कॉमन आ रहा है, a प्लस g, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है m1 g माइनस a। तो g माइनस a मल्टीप्लाई हम डिवाइड में ले आइए, तो m1 आपके पास इसके बराबर आ जाएगा। इक्वेट कर लें m1 के लिए, तो क्या हो जाएगा ये m2a प्लस g डिवाइडेड बाय g माइनस a। इसमें फिर आप वैल्यूज़ प्लेस कर देंगे, आपके पास फार्मूला रेडी हो गया है, इसमें वैल्यूज़ प्लेस कर दीजिए। m2 कितना है आपके पास 4.8 मल्टीप्लाई बाय a कितना है 0.2 प्लस 9.8 डिवाइड बाय 9.8 माइनस 0.2। कैलकुलेट करने पे आपका आंसर आ जाएगा 5 किलोग्राम आंसर। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 था, जो कि एक मरतबा एग्ज़ाम में आ चुका है, आई थिंक 98 में। ये 1998 में आ चुका है एग्ज़ाम में। ओके क्लास, नाउ आई एम कमिंग टुवर्ड्स प्रॉब्लम नंबर 18। अब प्रॉब्लम नंबर 18 जो है, इसमें दोनों बॉडीज़ जो हैं बेटा वो कैसे मूव कर रही हैं। एक बॉडी है जो है वो वर्टिकली हैंग हुई हुई है, और एक बॉडी जो है वो आपके पास किससे कनेक्ट हुई हुई है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखी हुई है। तो न्यूमेरिकल को पढ़ के आपको अंदाज़ा हो जाए कि टू बॉडीज़ masses given है 10.2 और 5.8 are attached with the two ends of string which passes over a pulley in such a way that the body of mass 10.2 lie on a smooth surface horizontal पर है, और अदर बॉडी वर्टिकली हैंग हुई हुई है। आपने एक्सेलेरेशन भी बतानी है, टेंशन भी बतानी है, उसके साथ साथ आपने फोर्स बतानी है जो सरफेस एक्सर्ट कर रहा है हॉरिजॉन्टल वाली बॉडी पर, यानी कि उसके वेट की बात हो रही है। तो बेटा इसका डेटा बना लेते हैं सबसे पहले हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, okay, now on question number 18. So in question number 18 हमारे पास क्या गिवन है, इसकी अगर डायग्राम हम देखें तो ये पुली से आपके पास टेबल पर एक सरफेस पर एक बॉडी अटैच हुई भी है, जो कि पुलिस से पास आउट होके दूसरी बॉडी यहाँ पे हैंग हुई भी है। इसको हम m1 मानते हैं, इसको हम m2 मानते हैं। इसके वेट को हम w2 कहते हैं, और इसके वर्टिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, r कहते हैं। इसके वेट को हम w1 कहते हैं। यहाँ पे टेंशन t होती है आपके पास, और एक्सेलरेशन a होता है। ठीक है जी। तो सवाल में आपको गिवन है दो बॉडीज़ हैं 0.10 kg एंड 0.5 kg अटैच टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग। तो बेटा m2 हमेशा ज़्यादा मास होता है यहाँ पर, जो हॉरिजॉन्टल पे रखा हुआ है, 10.2 kg हो गया। m1 आपके पास कितना है 4.5 kg। अब ये मुझे कैसे पता चला, देख सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं एंड ऑफ अ स्ट्रिंग पासिस ओवर पुली इन सच अ वे कि 10.2 कहाँ रखा हुआ है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर। तो फिर 10.5 बचता है, तो 10.2 तो हम m2 मानेंगे, क्योंकि हमारे पास ये बेटा 10.2 क्या है,
वो जो हॉरिजॉन्टल पर है उसको हमने M2 माना है, जो वर्टिकली हैंग हुआ है उसको हमने M1 माना है। तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है तो ये वर्टिकली मूव कर रहा होगा, ये हैंग हुआ है। ओके, तो आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी आपकी कि मैंने किसको M2 माना, किसको M1 माना। अब आपने बताना है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना है, टेंशन कितनी है, और एक्सेलरेशन टेंशन और वेट W2 का, कि इस बॉडी पर कितना यहाँ पर वर्टिकल रिएक्शन आ रहा है या वेट आ रहा है, तो उसके वेट को बात हो रही है। ये जो एंड में इन्होंने कहा है सवाल में, ये जो कह रहे हैं फाइंड द फोर्स ऑफ सरफेस एक्सर्ट ऑन बॉडी 2, तो ये फोर्स जो लगेगी वर्टिकल रिएक्शन ये W2 के बराबर होगी। सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। तो फॉर एक्सेलरेशन, फॉर टेंशन एंड फॉर W2 या R, तो बेटा यहाँ पर एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला आता है आपके पास, इस केस में क्या होता है, ये बराबर होता है M2G डिवाइड बाय M1 प्लस M2। देख लीजिए फॉर्मूले लिखे हुए। एक्सेलरेशन किसके बराबर है हमारे पास, M1G डिवाइड बाय M1 प्लस M2। ओके, अब यहाँ पे वैल्यूज प्लेस कर दीजिए। तो A बराबर हो जाएगा आपके पास 4.5 मल्टीप्लाई बाय 9.8 डिवाइड बाय 4.5 प्लस 10.2। तो A की वैल्यू आ जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। कैलकुलेटर उठाने से पहले आप यूनिट लिख दिया कीजिए और इसको बॉक्स में ज़रूर बंद किया करें। इसको हैबिट बनाइए अपनी कि आप न्यूमेरिकल को बॉक्स में ज़रूर बंद करें। ओके, तो इसका आंसर बेटा जब आप कैलकुलेट करेंगे आंसर आ जाएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर टेंशन पर आते हैं, तो टेंशन का फॉर्मूला क्या है ये भी देख लीजिए। M1 M2 उसमें बस मास, दोनों मास आ जाएंगे। T बराबर है M1 M2G डिवाइड बाय M1 प्लस M2। तो M1 हमारे पास है 4.5 10.2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 डिवाइड बाय 10.2 प्लस 4.5, दोनों मासेस को ऐड कर दिया। तो T बराबर आ जाएगा 30.6 न्यूटन। सिमिलरली फॉर R, R आपके पास बराबर है वेट 2 के, यानी कि W2 बराबर है M2G। इसी को हम R मानेंगे। तो M2G कितना है हमारे पास, M2 है 10.2 मल्टीप्लाई बाय 9.8, तो ये तकरीबन आपके पास आ जाएगा इसका वेट वर्टिकल रिएक्शन 99.96। तो यहाँ पे सवाल आपका सॉल्व हो जाता है। और ये लेक्चर नंबर 4 भी है, यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। उसके बाद लेक्चर नंबर 5 में आपको इंक्लाइंड प्लेन के न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए। अब हम नेक्स्ट केस में इंक्लाइंड प्लेन पर आएंगे। आई रिपीट के ये सारे लेक्चर्स ये वजाहत अफजाल नाम चैनल पर मौजूद हैं। इसमें जब आप वीडियोस पे क्लिक करेंगे, यूट्यूब पे वजाहत अफजाल लिखेंगे तो ये चैनल आपको मेरा मिल जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट ईयर के चैप्टर 1 के, चैप्टर 3 के लेक्चर 3, 2 और 1 भी मैंने अपलोड कर दिए हैं। ये लेक्चर नंबर 4 भी इस पर बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा। वही क्लास, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।